मूवी के स्टार्ट में हमें ईयर 1979 में अलास्का का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी कार्ल जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर जा रहा था और दूसरी तरफ कोई अननोन पर्सन किसी फ्रीक्वेंसी को एग्जामाइन कर रहा था। और फिर जब वो आदमी कार्ल अपनी गाड़ी से जा रहा होता है तो तब उसके सामने वाला ट्रक हवा में उड़कर दोबारा से नीचे आकर गिरता है। तब ये देखकर कार्ल अपनी गाड़ी से नीचे आता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस यूएफओ यानी एलियन स्पेसशिप आकर कार्ल को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मूवी का मेन कैरेक्टर आइजक दिखाया जाता है, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर होता है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर स्पेस में एक सिग्नल भेजता है और फिर कुछ टाइम बाद उसको कोई डाटा रिसीव होता है। असल में आइजक रोज अपना एक वीलॉग बनाता था। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो हाइकिंग के लिए गया होता है तो तभी उसे स्पेस में से कोई चीज नीचे आते हुए दिखाई देती है। अब उस चीज के नीचे आते हुए सिटी के सारे लोग भी देख पाते हैं। तब उस जगह पर पुलिस भी जाने लगती है, लेकिन उनसे पहले आइजक वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर वही यूएफओ यानी एलियन स्पेसशिप दिखाई देती है। तब आइजक उसे कैमरा में कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो एलियन स्पेसशिप वहां से गायब हो जाती है और तभी आइजक के पीछे एक एलियन आ जाता है, जिसे देखकर आइजक काफी घबरा जाता है। वो किसी भी तरह करके उसे कैमरा में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो एलियन वहां से चला जाता है। इसके बाद आइजक भी वहां से भागने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, यानी ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। उसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां आइजक वहीं पर बेहोश था 3 दिन से, जहां उसने एलियन को देखा था और उसके हाथ पर कुछ अजीब से निशान भी बने होते हैं। इसके बाद वो अपने कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है, जिसमें एलियंस उसे अपने साथ ले जा रहे थे। और बस उसके बाद आइजक का कैमरा बंद हो गया था। इसके बाद आइजक अपने घर जाता है, फिर अचानक से देखते ही देखते उसका टीवी गायब हो जाता है। तब ये देखकर आइजक काफी घबरा जाता है, लेकिन फिर वो टीवी वापस भी आ जाता है। तब आइजक को लग रहा था कि उसे हेलुसिनेशंस हो रही हैं, इसीलिए वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाता है। तब डॉक्टर उसके हाथ की एक्सरे देकर एक शॉकिंग बात बताता है कि असल में तुम्हारे हाथ को किसी ने काट दिया था और अब ऐसे जोड़ा है कि जैसे कभी कटा ही ना हो। तब ये देखकर डॉक्टर को भी यकीन नहीं होता। इसके बाद आइजक ऑफिस आकर अपने फ्रेंड को भी वो वीडियो दिखाता है, जिसमें एलियंस उसे लेकर जा रहे थे, लेकिन उसका फ्रेंड भी उस पर यकीन नहीं करता। तो इसीलिए आइजक अपने घर जाकर वो एलियन वाली वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और टाइटल में वो एलियन अबडक्शन लिखता है, यानी मुझे एलियंस ने किडनैप किया था और मैं एलियन का विक्टिम हूँ। फिर देखते ही देखते वो वीडियो वायरल होता है। फिर नेक्स्ट डे आइजक को मीडिया चैनल्स वाले इंटरव्यू के लिए कॉल करने लगते हैं। तब आइजक एक चैनल को इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ पर रिपोर्टर से काफी सवाल पूछती है और ये भी कि उस टाइम आपके पास कैमरा कैसे था। तभी इस सवाल पर आइजक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और अटक जाता है, तो इसीलिए वो रिपोर्टर इस बात को झूठी कहानी समझकर इंटरव्यू को बंद कर देती है। इसके बाद जब आइजक घर जाता है तो न्यूज चैनल पर कहा जा रहा था कि ये आइजक ने फेमस होने के लिए एक फेक वीडियो बनाई थी। तो इसीलिए आइजक फौरन नेट पर सर्च करता है कि और कितने लोग एलियंस के विक्टिम रह चुके हैं, यानी एलियंस ने और किस किस को किडनैप किया। जहाँ पर उसे एक लड़की का कमेंट दिखाई देता है, जिसमें उसने वो सारी चीजें लिखी हुई थी जो आइजक के साथ हुआ था। तब आइजक फौरन उसे मैसेज करके होटल में मिलने के लिए बुलाता है और जब आइजक होटल पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है। उस लड़की का नाम सैरा था। तब आइजक उसे अपनी वीडियो भी दिखाता है और हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी, जिसमें यूएफओ यानी एलियन स्पेसशिप की पिक्चर्स बनी हुई थी। तब सैरा बताती है कि मैंने ईयर 1989 में अलास्का में होने वाले एक आदमी कार्ल की एलियन किडनैपिंग के बारे में सुना है। उस आदमी ने लाई डिटेक्टर भी पास किया और इस इंसिडेंट के बाद कार्ल गायब हो गया था। फिर जब दोनों की बातें खत्म हो जाती हैं तो आइजक उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले इससे रिलेटेड तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट डे आइजक अपने शूट की गई एलियन वाली वीडियो को उन सभी लोगों को कोरियर करवाने जाता है जिन्होंने एलियंस की तरफ से किडनैपिंग का आर्टिकल इंटरनेट पर डाला था। तभी रास्ते में आइजक को एक राइटर मिलता है और वो आइजक को कहता है कि मैं तुम्हारी कहानी लिखना चाहता हूँ और अगर तुम्हें ये ठीक लगे तो मुझे कॉल कर लेना। तब ये कहकर वो आइजक को अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आइजक राइटर के पास चला जाता है और वो राइटर कहता है कि तुम्हें लाई डिटेक्टर पास करना चाहिए, जिससे सभी को यकीन हो जाए कि सच में तुम्हें एलियंस ने किडनैप किया था और तुम एलियंस के विक्टिम हो। तब आइजक करता भी ऐसे ही है और वो लाई डिटेक्टर को पास कर लेता है। फिर वो राइटर कहता है कि मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर 2 गवर्नमेंट एजेंट्स आते हैं और वो आइजक को पकड़ लेते हैं। असल में ये एजेंट को पकड़ते हैं जिन्होंने यूएफओ को देखा होता है, या उस इंसान को जो दावा करता है कि मैंने एलियंस को देखा है और एलियन स्पेसशिप को भी देखा है। इसके बाद जब आइजक को होश आता है तो 2 एंड्रॉइड्स उसे एक कमरे में लाकर बंद कर देते हैं। वो एंड्रॉइड सैरा को भी वहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने सैरा को किसी और रूम में रखा था। आइजक के सामने एक टीवी रखा हुआ था, जिस पर एक ऑफिसर आइजक को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। फिर वो ऑफिसर से दूसरे रूम में रखी गई अलग अलग चीजों पर ध्यान देने को कहता है, ताकि आइजक के अंदर जो पावर है उसका पता चल सके।
इसके बाद वो आइजक को कार्ल की पिक्चर दिखाकर पूछता है कि इसके बारे में तुम क्या जानते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर आइजक अपने हाथ खोल कर रखी हुई टीवी को गिरा देता है। फिर वह सारा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एंड्रॉइड्स आ जाते हैं। लेकिन आइजक उन्हें मार कर उनकी गन्स लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसे एक रूम में सारा दिखाई देती है। वो उसे छुड़वा कर एंड्रॉइड से बचते हुए एग्जिट डोर तक आ जाता है, लेकिन तब तक वो ऑफिसर सारे दरवाजे बंद कर चुका था। अब यहाँ पर आइजक को देखकर यूँ लग रहा था कि शायद उसके अंदर कोई पावर आ गई और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस दरवाजे को खोल कर बाहर आ जाता है। और यही नहीं बल्कि वो दरवाजे को लॉक कर देता है। उधर वो ऑफिसर अपने साथियों को बताता है कि असल में ये दोनों कार्ल की तरफ जा रहे हैं और हमें इनका पीछा करके सारी डिटेल्स जाननी होंगी, और इसीलिए वो अपने एंड्रॉइड्स को उनके पीछे लगा देता है। आइजक और सारा आज़ाद होने के बाद खुद को एक विलेज एरिया में पाते हैं। वो दोनों वहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर आइजक सायरा को कहता है कि अगर मुझे इंटरनेट मिल जाए तो मैं कार्ल की लोकेशन बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। तो इसीलिए आइजक एक लड़की से पूछता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को जानती हैं जिसके पास इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों हो। तो तब वो लड़की उन दोनों को एक पेपर पर एक हैकर का एड्रेस लिखकर देती है। इसके बाद वो दोनों उस हैकर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब वो उस हैकर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर एंड्रॉइड्स भी आ जाते हैं और इसीलिए वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो हैकर उन्हें बताता है कि जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं वो यूनाइटेड नेशन की सीक्रेट सोसाइटी वाले हैं और वो यहाँ पर अंडरग्राउंड रहते हैं सबसे छुप कर। और मेरे बारे में तो तुम जानते हो कि मैं एक हैकर हूँ और मैंने ही उनके सिस्टम को हैक किया था। अब आइजक उसे कार्ल की लोकेशन निकालने के लिए कहता है, जिस पर वो हैकर अपने लैपटॉप और इंटरनेट की मदद से कार्ल की लोकेशन निकालने में कामयाब हो जाता है। असल में कार्ल की लोकेशन कनाडा में आ रही थी, वो वहाँ पर कहीं छुपा हुआ था। इसके बाद वो हैकर कार्ल को वीडियो कॉल करता है। तब आइजक कार्ल से बातें करने लगता है और वो कार्ल को सारी बातें बता देता है जो कुछ उसके साथ हो चुका था। आइजक उसे ये भी बताता है कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने सैटेलाइट की मदद से स्पेस में एक सिग्नल भी भेजा था और कुछ टाइम बाद हमें वहाँ से डाटा भी रिसीव हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा था कि क्या पता वो कोई ग्लिच हो। लेकिन कार्ल उसे सैटेलाइट सिग्नल का डाटा मांगता है। तब आइजक उस हैकर को नासा के सर्वर में जाकर उस सिग्नल को डाउनलोड करने का कहता है और वो हैकर इजीली ऐसा कर भी लेता है। उसके बाद वो डाउनलोडेड सिग्नल कार्ल को भेज देते हैं। कार्ल उस सिग्नल को अपने लैपटॉप में डालकर एक ऑडियो फाइल बनाता है। तब उसको सुनने के बाद कार्ल को पता चलता है कि इसमें वो सिग्नल्स एलियन की तरफ से भेजा गया था और अब एलियंस 5 दिन बाद दोपहर को 4 बजे जमीन पर आएंगे। तब कार्ल आइजक को कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम लोग छुप जाओ, क्योंकि सीक्रेट एजेंसी वाले तुम्हें ढूंढ लेंगे और अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी फेंक दो या फिर बंद कर दो। और ऐसा करने के बाद कार्ल वीडियो कॉल बंद कर देता है। आइजक कहता है कि हमें कनाडा जाकर कार्ल को ढूंढना चाहिए क्योंकि एलियंस 5 दिन बाद यहाँ पर आने वाले हैं, और इसीलिए अब ये तीनों कनाडा के लिए निकल जाते हैं। उधर उस ऑफिसर को भी पता चल चुका था कि वो तीनों कनाडा जा रहे हैं। पूरी रात सफर करने के बाद अगले दिन फाइनली वो लोग कनाडा पहुंच जाते हैं और एक ट्रेन में बैठकर वो कार्ल को ढूंढने जाते हैं। इस रेलवे ट्रैक का पीछा करते हुए एंड्रॉइड्स भी ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। तब हैकर इन दोनों को मास्क देता है कि वो एंड्रॉइड तुम्हारे चेहरे देखकर ही तुम्हें पहचान सकते हैं, इसीलिए वो तीनों मास्क लगाकर बैठ जाते हैं। तभी वहीं पर एंड्रॉइड्स आकर इन्हें चेक करने लगते हैं, यानी स्कैन करने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक एंड्रॉइड को आइजक पर शक होने लगता है, इसलिए वो आइजक को शूट करने ही वाला होता है कि वो तीनों सही टाइम पर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आइजक और सारा तो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और हैकर ट्रेन के दरवाजे के पास छुप जाता है। एक एंड्रॉइड आइजक का पीछा करते हुए ट्रेन के ऊपर आने लगता है, लेकिन वो वहां से गिर जाता है। इसके बाद दूसरा एंड्रॉइड ऊपर जाने ही वाला होता है, तो तब वो हैकर उसे धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है। फिर देखते ही देखते वो तीनों कार्ल के कैबिन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कार्ल उनको कैमरे की मदद से देख लेता है और गन लेकर बाहर आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पीछे सिक्योरिटी एजेंसी वाले होंगे, इसलिए कार्ल उनके हाथों पर एक अजीब सी डिवाइस को लगा देता है और उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात ही बताता है कि एलियन ने उनके हाथों पर एक ट्रैकर लगाया हुआ है और उस ट्रैकर की मदद से वो सिक्योरिटी एजेंसी वाले ने आराम से ढूंढ सकते हैं। अब कार्ल जैसे उनके ट्रैकर को बंद करते हैं तो ऑफिसर के पास से भी सिग्नल्स चले जाते हैं। इसके बाद वो उन्हें अंदर कैबिन में लेकर चला जाता है और बताता है कि ये सब कुछ मैंने जो मेरा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है 20 साल पहले जमा किया था और मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो किसी भी फ्रीक्वेंसी या सिग्नल को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर सकती है। असल में मैंने भी एलियंस को सिग्नल भेजा था और मुझे भी रिप्लाई आया था, लेकिन वो रिप्लाई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना स्ट्रॉन्ग रिप्लाई तुम्हें मिला है आइजक। इसके बाद हमें एलियंस आने से 5 मिनट पहले का टाइम दिखाया जाता है। वो तीनों कार्ल के कैबिन में थे और तभी उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तब चेक करने के लिए आइजक घर से बाहर आ जाता है और वो जंगल में एलियंस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिर से वही एलियन आइजक के पीछे आ जाता है। तो तब आइजक उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। इसके बाद यह सीन भी ब्लैक आउट हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में वो तीनों कार्ल के कैबिन में थे और उनके साथ वो एलियन भी था। कार्ल अपनी डिवाइस की मदद से एलियन की आवाज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे वो समझ पाते हैं कि एलियन आखिर कह क्या रहा है। वो एलियन कहता है कि हम इंसानों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं और कैसे सरवाइव करते हैं, और इंसानों की दुनिया यानी अर्थ सबसे अलग क्यों है। वो एलियन सभी को एक विजन दिखाकर ये सवाल करता है कि ये कौन है, और इस विजन में वो जेसस क्राइस्ट को दिखाते हैं। तब जिस पर आइजैक कहते हैं कि ये जेसस क्राइस्ट हैं। तुम इनके बारे में क्या जानना चाहते हो? जिस पर वो एलियन कहता है कि इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, हमारे नॉलेज के मुताबिक ये सबसे अलग है और वो यूनिवर्स की क्रिएशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया है और वो हो तुम। हाँ बिल्कुल, हमारे सारे सवालों का जवाब तुम हो आइजैक, तुम हो। सारा इस एलियन को बताती है कि जब से हमारी किडनैपिंग हुई है हमारे हाथ में दर्द होती रहती है। जिस पर वो एलियन कहता है कि हमने आपके हाथों में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाला है। वो एलियन सैरा के बाजू में एक डिवाइस लगाता है, जिससे सैरा का हाथ दो हिस्सों में बढ़ जाता है। फिर वो अपना ट्रैकर सैरा के बाजू में से निकाल लेता है। और फिर जब वो एलियन आइजैक की डिवाइस निकालने वाला होता है तो तभी बाहर वो ऑफिसर और उसके लोग आ जाते हैं और बाहर से कार्ल को धमकी देते हैं कि अगर तुम बाहर ना आए तो हम तुम्हारे कैबिन में घुसकर तुम्हें मार देंगे। इसके बाद कार्ल बाहर आ जाता है। यहाँ पर ऑफिसर कार्ल से अपने फादर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। असल में जब मूवी के स्टार्ट में कार्ल के आगे वाले ट्रक के साथ एलियन हवा में उठाकर नीचे गिराता है तो उस ट्रक में कोई और नहीं बल्कि इस ऑफिसर के फादर थे। लेकिन उसके फादर वापस नहीं आए, कार्ल वापस आ गया था। इसलिए इस ऑफिसर को लग रहा था कि कार्ल ने उनके फादर को मार दिया है। वो ऑफिसर कार्ल को कहता है कि अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, देखना। जिस पर कार्ल कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में कि वो कहाँ गए। लेकिन उस ऑफिसर को कार्ल की बात पर यकीन नहीं आता और वो उसे वहीं पर शूट कर देता है। तब ये देखकर सैरा भी बाहर आ जाती है, जिससे उस ऑफिसर को पता चल जाता है कि वो दोनों भी अंदर ही हैं। और जब एलियन आइजैक का ट्रैकर निकाल रहा होता है तो वो ऑफिसर उसे भी धमकी लगाता है कि अगर तुम बाहर ना आए तो मैं सैरा को शूट करके मार दूंगा। और आइजैक के बाहर ना आने पर वह सच में सैरा को मार देता है। और अब यहाँ पर आइजैक का ट्रैकर निकल जाता है और फिर वो एलियन आइजैक को कहता है कि तुम्हारे अंदर जो टेलीकाइनेटिक पावर है उसे यूज करो। जिसके बाद आइजैक अपनी टेलीकाइनेटिक पावर को यूज करके उस हैकर को लेजर लगने से पहले ही टेलीपोर्ट करके कैबिन से बाहर ले आता है। और जैसे ही वो बाहर आता है वो ऑफिसर और उसके साथियों को गायब कर देता है। ये देखकर वह हैकर भी काफी हैरान रह जाता है कि वो सारे कहाँ गए। इसके बाद वो एलियन सैरा और कार्ल को दोबारा जिंदा कर देता है और उन्हें अपनी एलियन स्पेसशिप में बिठा कर कहीं और ड्रॉप कर देता है। एलियन स्पेसशिप में बैठने के बाद उस ऑफिसर को लगता है कि वो सारे वहां से भाग गए हैं। इसके बाद हमें 6 मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइजैक और सैरा बड़ी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और आइजैक और ज्यादा अपनी टेलीकाइनेटिक पावर को यूज करना सीख रहा है। उधर कार्ल और उस हैकर ने मिलकर अपनी एक सीक्रेट एजेंसी बनाई है और उधर उस ऑफिसर को भी उसकी ड्यूटी से हटा दिया गया है क्योंकि उसने कार्ल और सैरा को शक की बुनियाद पर बगैर सबूत के मार दिया था। क्योंकि सीक्रेट एजेंसी वालों को ये बात नहीं पता था कि कार्ल और सैरा जिंदा हैं। आइजैक सैरा के साथ बहुत खुश होता है और उसी के साथ इस मूवी की हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।